नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कोटा, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 31 मई 2017 की दोपहर को जब सर्कल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह एसपी अंशुमान भूमिया से मिलने पहुंचे तो उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। इसकी वजह भी थी क्योंकि एसपी साहब आमतौर पर लंच ब्रेक के समय अपने अधिकारियों को तलब नहीं करते थे, जबकि उन्होंने श्रीचंद सिंह को तत्काल बुलाया था। बहरहाल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह सैल्यूट करके एसपी साहब के सामने जा खड़े हुए। तुम्हारे लिए एक खबर है जो मध्य प्रदेश पुलिस से मिली है। अंशुमान भूमिया ने इंस्पेक्टर श्रीचंद की ओर देखते हुए कहा, उज्जैन और इंदौर में एक गिरोह सक्रिय है जो शादी कराने के नाम पर लूट खसोट करता है। इस गिरोह ने कोटा में भी पांव पसार लिए हैं। कोई लीड मिली है सर? श्रीचंद सिंह ने पूछा तो श्री भूमिया ने कहा, लीड नहीं, पूरी खबर है। रिद्धि सिद्धि नगर में रहने वाले कारोबारी बसंतीलाल जैन इस गिरोह के हाथों ठगे गए हैं। उनके साथ जबरदस्त धोखा हुआ है जिससे पूरा परिवार सदमे में है। उनका पैसा भी गया और समाज में खासी बदनामी भी हुई है। वे लोग कल तुमसे मिलेंगे। इस मामले की जांच मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अपनी एक टीम तैयार करो और लग जाओ काम पर। ठीक है सर, मैं संभाल लूंगा। ये कहकर श्रीचंद सिंह ने सैल्यूट किया और एसपी साहब के ऑफिस से बाहर आ गए। अगले दिन यानी 1 जून को बसंतीलाल जैन अपने बेटों सुशील जैन और मनोज जैन के साथ थाना कुन्हाड़ी आकर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह से मिले। इससे पहले कि बसंतीलाल अपना परिचय देते, पहचान लेने के अंदाज में उन्होंने उन्हें बैठने को कहा तो बसंतीलाल ने उन्हें बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा। बैठते ही उन्होंने श्रीचंद सिंह को अपने बेटों का परिचय दिया। उसके बाद मनोज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर ये मेरा छोटा बेटा मनोज है। इसी की शादी में हम धोखे का शिकार हुए हैं। श्रीचंद सिंह ने हमदर्दी जताते हुए कहा, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। आप सिलसिलेवार सब कुछ बताइए कि आपके साथ कैसे और क्या हुआ। आप इत्मीनान रखिए, हम बदमाशों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बसंतीलाल के चेहरे पर राहत के भाव आए और मुरझाए चेहरे पर क्षीण सी मुस्कान तैर गई। बसंतीलाल ने एक पल के लिए अपने बड़े बेटे सुशील की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सहमति के भाव नजर आए तो उन्होंने आश्वस्त होकर अपनी नादानी और शादी के बहाने धोखाधड़ी करने वालों के कमीनेपन की कहानी सुनानी शुरू कर दी। बड़े खुरापाती लोगों से वास्ता पड़ा था साहब। करीब 1 घंटे तक बसंतीलाल जैन की आप बीती सुनने के बाद इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह ने हैरानी जताते हुए कहा, वारदात का पता आपको अप्रैल में चला और आप पुलिस के पास अब पहुंच रहे हैं 2 महीने बाद। अब क्या कहूं सर, अपनी जिल्लत की गाथा किसी को सुनाने का हौसला नहीं कर पा रहा था। बसंतीलाल ने कहा, बदमाशों का असली चेहरा तो अप्रैल में फेसबुक देखने से ही उजागर हुआ। उसी से उनकी करतूतों का पता चला था। शादी में 5 लाख रुपए नकद और 15 लाख रुपए के जेवर हड़पने के बाद अब 30 लाख रुपए और वसूलने की फिराक में है। हमें धमका रहे हैं कि रुपया नहीं मिला तो घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसा देंगे। इसके बाद तो पुलिस का ही सहारा बचा। ठीक है, श्रीचंद सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सब इंस्पेक्टर के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, उसके बाद देखते हैं। कोटा के कुल्हाड़ी स्थित रिद्धि सिद्धि नगर की चंचल विहार कॉलोनी के रहने वाले पत्थर कारोबारी बसंतीलाल जैन के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे सुशील और मनोज थे। दोनों ही बेटे पिता के पारिवारिक कारोबार में हाथ बटा रहे थे। बड़े बेटे सुशील की शादी हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता सता रही थी। वैवाहिक रिश्तों को लेकर बसंतीलाल की भी एक ही सोच थी कि परिवार मान सम्मान वाला हो और लड़की संस्कारी। मनोज की उम्र 32 साल हो चुकी थी। अभी तक ठीक ठाक रिश्ता न मिलने से बसंतीलाल काफी चिंतित थे। अच्छे रिश्ते के लिए उन्होंने अपने सभी परिचितों को भी कह रखा था। इसी साल जनवरी की शुरुआत में उनके जयपुर के एक परिचित अशोक जैन ने बसंतीलाल और उनके बेटों के बारे में उज्जैन निवासी पूनमचंद जैन को जानकारी देते हुए कहा कि काफी अच्छे लोग हैं, ऐसे परिवारों का साथ सहयोग से ही मिलता है। उन्होंने उनके बारे में बता दिया है, जल्द ही वे लोग उनसे संपर्क करेंगे। पूनमचंद जैन और बसंतीलाल की मुलाकात इंदौर में रहने वाले संजय जैन के माध्यम से हुई थी। संजय जैन का पता अशोक जैन ने ये कहते हुए दिया था कि रिश्ते की बात वो संजय जैन के माध्यम से चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा। संजय पूनम को लेकर कोटा पहुंचे। बातचीत में अपने परिवार का ब्यौरा देते हुए पूनमचंद ने बताया
कि 4 भाई बहनों में नेहा सबसे बड़ी है। 2 भाई है पारस और महावीर तथा एक छोटी बहन है निहारिका। मनोज से नेहा की रिश्ते की बात चलाते हुए जहाँ पूनम चंद ने उसके रूप गुणों का भरपूर बखान किया, वहीं बसंती लाल ने भी अपने बेटे मनोज को समझदार और सुशील स्वभाव का बताया। पूनम चंद ने बातचीत में नेहा को देखने का भी प्रस्ताव रखा, पर बसंती लाल फोटो देखकर ही आश्वस्त हो गए। पूनम चंद ने बातचीत में जिस तरह से जैन समाज के नियम और कर्म की चर्चा की थी, उससे बसंती लाल काफी प्रभावित हुए। दोनों परिवार एकमत थे, इसलिए शुभ काम में देरी का कोई मतलब नहीं था। फलस्वरूप नेहा और मनोज की सगाई 15 जनवरी 2017 को कर दी गई। सगाई समारोह का आयोजन कुन्हाड़ी स्थित होटल कान्हा पैलेस में किया गया। बसंती लाल मूल रूप से खानपुर के चांदखेड़ी कस्बे के रहने वाले थे, इसलिए शादी पूरी धूमधाम के साथ बसंती लाल के पैतृक गांव चांदखेड़ी से हुई। शादी में कन्या पक्ष के काफी रिश्तेदार आए थे। शादी का पूरा खर्चा बसंती लाल के परिवार ने ही वहन किया। यहाँ तक कि उनके रहने और आवाजाही के लिए गाड़ियां भी वर पक्ष ने ही उपलब्ध कराई थी। मनोज और नेहा की शादी हो जाने के बाद नेहा दुल्हन बनकर चंचल विहार कोटा स्थित अपने ससुराल आ गई। मनोज थोड़ा संकोची स्वभाव का था, जबकि नेहा दबंग किस्म की मॉडर्न लड़की थी। अभी बसंती लाल के घर वाले मनोज को शादी की बधाइयां दे ही रहे थे कि सजी सवरी दुल्हन ने ये कहकर मनोज के होश उड़ा दिए कि उसने व्रत ले रखा है, इसलिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो ना तो सुहाग कक्ष में आ सकता है और न ही उसे छू सकता है। उसने ये भी कह दिया कि ये व्रत एक विशेष पूजा के साथ उज्जैन लौटने पर ही टूटेगा। शुरू में लोगों ने दुल्हन के इस हट को ये सोचकर हल्के में लिया कि वो समझाने बुझाने से मान जाएगी, लेकिन नेहा को ना मानना था और ना मानी। मनोज नहीं चाहता था कि शादी की शुरुआत में ही मतभेद बढ़े और बात घर के बाहर जाए। नतीजतन मनोज को उसकी मनमानी के आगे झुकना पड़ा। बाद में नेहा उज्जैन गई तो 1 महीने तक ना तो उसने अपनी कोई खैर खबर दी और ना ही लौटने की मनसा जताई। मनोज के काफी कहने के बाद वो कोटा आई भी तो केवल 2 दिनों के लिए। वो ये कहकर वापस चली गई कि उसके भाई की शादी है। इन 2 दिनों में भी नेहा ने मनोज को अपने पास नहीं फटकने दिया था। मनोज तो नेहा की मनमानी से दुखी था ही, बसंती लाल को भी उसका व्यवहार अटपटा लग रहा था। उन्होंने मनोज से पूछा भी कि ये कैसी समझिन है कि बहू के भाई की शादी है और हमें खबर तक नहीं। उत्सुकतावश उन्होंने नेहा के पिता पूनम चंद से बात करने के लिए फोन किया तो उनका फोन बंद मिला। नेहा के व्यवहार से असमंजस में डूबा जैन परिवार अब क्या किया जाए इसी उधेड़बुन में था कि तभी अचानक नेहा लौट आई तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन ये खुशी भी 2 दिनों से ज्यादा नहीं टिकी। उसने ये कहते हुए सीकर जाने की रट लगा दी कि उसे वहाँ बहन की शादी में जाना है। इस स्थिति में बसंती लाल के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आखिर नेहा से पूछा, बहू ये कैसी रिश्तेदारी है कि तुम्हारे भाई की शादी हुई, हमें बुलाना तो दूर औपचारिक खबर तक नहीं दी। अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी बहन की शादी है, लेकिन तुम्हारे पिता की तरफ से हमें कोई खबर नहीं दी गई। उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। इस सवाल का जवाब नेहा ने 2 टूक लहजे में दिया। इतने बड़े व्यापारी है पापा, नहीं होगा उनके पास बताने का समय। क्या शादी के समय ऐसा कोई वादा किया गया था कि पापा हर खबर आपको देंगे? मुझे सीकर जाना है तो बस जाना है। बहू के इस जवाब से बुरी तरह आहत और अपमानित बसंती लाल सिर थामकर बैठ गए। बड़ा बेटा सुशील भी हैरान रह गया था, लेकिन मनोज पूरी तरह सुलग उठा। पर नेहा की गुस्से से भरी आंखें देखकर वो भी विवश होकर रह गया। नेहा सीकर जाने की जिद पूरी करके ही मानी। उसके जाने के बाद बेटे को बसंती लाल ने ये कहकर दिलासा दी कि इस उम्र में लड़कियों का माता पिता से ज्यादा लगाव होता है, इसलिए इस बात को दिल से ना लगाए। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जैसी उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अलबत्ता बसंती लाल की उलझने और बढ़ गई। दरअसल महीना भर बीत जाने के बाद भी जब नेहा नहीं लौटी और न ही उसने लौटने की कोई खबर दी, तो आशंकित परिवार ने उज्जैन जाना ठीक समझा। पर उज्जैन पहुंचकर उन्हें आघात तब लगा जब पूनम चंद परिवार सहित अपने बताए पते पर नहीं मिला। आशंकाओं में डूबते उतरते बसंती लाल ने जब फोन पर उनसे संपर्क किया तो उनका कहना था कि वे फिलहाल अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हुए हैं। नेहा भी उन्हीं के साथ है। पूनम चंद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वो नेहा को लेकर जल्द ही पहुंचेंगे। हैरान परेशान बसंती लाल के परिवार ने राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों के बाद नेहा कोटा पहुंच गई।
लेकिन बसंतीलाल परिवार की खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। एक पखवाड़े बाद ही नेहा ने ये कहते हुए उज्जैन जाने की रट लगा ली कि वो यहाँ के माहौल में ऊब गई है और कुछ दिनों के लिए चेंज चाहती है। बसंतीलाल अच्छे कारोबारी थे तो दुनियादार भी थे। अंदेशों से घिरे बसंतीलाल ने नेहा की जिद पर ये सोचकर घुटने टेक दिए कि मनमानी पर उतारू लड़की ने कोई उलझन खड़ी कर दी तो बेमतलब की परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन पिछले 3 महीनों में नेहा की हरकतों ने उनके मन में अंदेशों के 1000 फन खड़े कर दिए थे। अपने बेटे सुशील और परिवार के शुभ चिंतकों से अपनी शंका साझा करते हुए उन्होंने मशवरा मांगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उनका संकित होना स्वाभाविक था। टूटकर चाहने वाला पति, छोटी बहू होने के नाते परिवार का भरा पूरा लाड़ प्यार और मान सम्मान, इसके बावजूद नेहा ससुराल से बार बार क्यों भाग रही है? क्यों वो अपने पति को पास पटकने नहीं दे रही है? रिश्तेदारी में शादी ब्याह हो रहे हैं लेकिन उन्हें बुलाना तो दरकिनार, कोई खबर तक नहीं दी जा रही है। रिश्ते के समय प्यार से बात करने वाले पूनमचंद जैन से सीधे मुंह बात तक करना मुश्किल हो रहा था। रिश्ते का जरिया बने अशोक जैन और संजय जैन भी बातचीत से कन्नी काट रहे थे। अशोक जैन का ये कहना उन्हें बुरी तरह आहत कर गया था कि भाई साहब, रिश्ता बताना मेरा काम था, ऊंच नीच और भला बुरा आपको देखना चाहिए था, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जिस समय बसंतीलाल का परिवार परेशानियों में डूबा हुआ था, उसी समय एक विस्फोटक घटना ने उनकी रही सही उम्मीद भी छीन ली। बसंतीलाल जिस बहू के आने की उम्मीद गंवा चुके थे, वो एकाएक लौटी तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर आक्रामक तेवर थे। अपने पिता पूनमचंद के साथ कोटा पहुंची नेहा ने जो कहा, उससे पहले से ही हताश बसंतीलाल परिवार पर वज्रपात का काम किया। नेहा ने गुस्से में कहा, अब तुम सीधे सीधे 50 लाख रुपए देने की तैयारी कर लो, वरना घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना में फंसाकर तुम सभी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। ये सुनकर मनोज तो वहीं गस खाकर गिर पड़ा। नेहा और पूनमचंद जिस अफरा तफरी के साथ आए थे वैसे ही वापस लौट गए। बदहवास और बेहाल करने वाली इन घटनाओं के बीच सदमे में डूबे जैन परिवार के लिए उम्मीदों का सूरज भी उगा। ये इत्तेफाक ही था कि 25 मई को बसंतीलाल के बड़े बेटे सुशील की पत्नी शालिनी जब नेहा के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे बेड के नीचे एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। वो मोबाइल फोन नेहा का था। उसने मोबाइल अपने पति सुशील को दे दिया। उत्सुकता व सुशील ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें से एक ऐसा नंबर पकड़ में आया जिस पर रोजाना सबसे ज्यादा फोन किए गए थे। सुशील ने जब ये बात अपने पिता बसंतीलाल और भाई मनोज को बताई तो उन्होंने जिज्ञासावश मेमोरी कार्ड को खंगालना शुरू किया। फिर तो हकीकत जानकर उनकी आंखें फटी रह गई। मेमोरी कार्ड से पता चला कि नेहा का असली नाम माया उर्फ सोना ठाकुर था और किसी संजय से उसके अनैतिक संबंध थे। ये बात पता चलने के बाद जैन परिवार ने उसके नाम की फेसबुक खोजनी शुरू कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और नेहा और सोना ठाकुर की फेसबुक मिल गई। फेसबुक पर उसके अलग अलग लोगों के साथ अश्लील मुद्राओं वाले फोटोग्राफ्स थे। इससे ये पुष्टि हो गई कि नेहा उर्फ माया उर्फ सोना कॉलगर्ल थी और उसका पूरा गिरोह देह व्यापार में डूबा हुआ था। संजय जैन इस गिरोह का सरगना था। इस जानकारी के बाद ही बसंतीलाल एसपी अंशुमान भूमिया से मिले थे। जांच आगे बढ़ाने और किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए नेहा के कोटा और उसके आसपास के संबंधों की जानकारी जरूरी थी। ये सूचना बसंतीलाल के परिवार अथवा उनके परिचितों से ही मिल सकती थी। श्रीचंद की इस थ्योरी की ठोस वजह थी कि जो गिरोह देह व्यापार से जुड़ा है और शादी करके लोगों को फंसाने का काम भी करता है, उसका कहीं न कहीं स्थानीय संपर्क जरूर होगा। श्रीचंद सिंह के जेहन में एक ऐसी ही घटना और भी थी जो नजदीकी कस्बे रामगंज मंडी में घटी थी। इस घटना में लुटेरी दुल्हन ने पति की हत्या करके उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया था। इस वारदात को अंजाम देने में भी मध्य प्रदेश के ही किसी गिरोह का हाथ था। रामगंज मंडी की वारदात को जेहन में रखने की वजह ये भी थी कि बसंतीलाल जैन ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि रिश्ते की बातचीत के दौरान पूनमचंद ने नेहा का जो आधार कार्ड दिखाया था वो रामगंज मंडी से बनवाया गया था। रामगंज मंडी में श्रीचंद सिंह और उनकी टीम को इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली कि नेहा का आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। कार्ड बनवाने वाले कौन थे, काफी कोशिश करने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस टीम ने सूत्र हाथ लगने की उम्मीद में करीबी शहर बारा में भी खोज खबर दी।
वहां भी कुछ समय पहले ऐसी ही वारदात हुई थी। इस घटना में कोतवाली पुलिस ने एक मैरिज ब्यूरो संचालक तथा 2 युवतियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इससे भी श्रीचंद सिंह को नेहा के स्थानीय संपर्क सूत्रों की कोई जानकारी नहीं मिली। 5 दिनों तक आसपास के इलाकों की जांच में पुलिस को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। अपनी अब तक की जांच का ब्यौरा श्रीचंद सिंह ने एसपी अंशुमान भूमिया को दिया। उन्होंने अपनी जांच की सभी जानकारियां भी उनसे साझा की। उन्होंने मामले की गहन जांच के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर जाने के निर्देश दिए। अगले दिन 6 जून को श्रीचंद सिंह अपनी टीम के साथ उज्जैन के लिए रवाना हो गए। इस बीच एसीपी अंशुमान भूमिया ने इंदौर क्राइम ब्रांच के एसपी अमरिंदर सिंह को भी अपनी रणनीति से अवगत कराया। उधर श्रीचंद सिंह अपनी टीम के साथ इंदौर उज्जैन के कस्बाई इलाकों में डेरा डालते हुए वहां की पुलिस की मदद से ऐसे गिरोह की जानकारी जुटाने में लगे थे। 7 दिनों की अथक प्रयास के बाद आखिर नतीजा सामने आ गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये साझा ऑपरेशन कामयाब रहा। 8 जून को लुटेरी दुल्हन नेहा उर्फ माया उर्फ सोना ठाकुर पुलिस की गिरफ्त में आ गई। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसएसपी अमरिंदर सिंह के अनुसार कोटा पुलिस से मिली सूचना के बाद नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा पुलिस के सीआई श्रीचंद सिंह ने इंदौर क्राइम ब्रांच के एसएसपी को नेहा के उज्जैन स्थित लीला का बगीचा में छिपे होने की इतला दी थी। नेहा के गिरफ्त में आते ही श्रीचंद सिंह ने एसपी भूमिया को टीम की कामयाबी की जानकारी दी। एसपी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद नेहा को कोटा पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन नेहा को गिरफ्तार करके श्रीचंद सिंह अपनी टीम के साथ कोटा आ गए। कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने नेहा को शनिवार 9 जून को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में नेहा ने कई चौंकाने वाले रहस्य उजागर किए। उसने स्वीकार किया कि 11 साल पहले उसकी शादी इंदौर में गोवा की फैल निवासी मुकेश ठाकुर से हुई थी। उसकी एक बेटी भी है, लेकिन पति से झगड़े के बाद वो अलग रहने लगी। संजय ने उसे दौलत कमाने के लिए फर्जी शादी का रास्ता बताया। वो उसके साथ इस धंधे से जुड़ गई। उसने बताया कि संजय ने उसे जैन समाज की बेटी बताकर मनोज जैन के परिवार को उसका फोटो भेजा था। फोटो पसंद करने और रिश्ता पक्का करने के लिए वो भी पूनम जैन के साथ कोटा आया था। नेहा के नाम से आधार कार्ड भी उसी ने बनवाया था, ताकि राजस्थान का परिवार उस पर भरोसा कर सके। फर्जी माता पिता, रिश्तेदार और घराती भी संजय ने ही तैयार किए थे। उसी ने ही फर्जी शादी की पूरी प्लानिंग की थी। साथ ही उन लोगों ने 1 महीने तक मनोज और उसके घर वालों की रेकी की थी। नेहा उर्फ माया उर्फ सोना ठाकुर फिलहाल जेल में है। पुलिस की एक टीम अभी भी इंदौर में पड़ाव डाले हुए है, ताकि गिरोह के सरगना संजय और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने नेहा और उसके गिरोह के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बसंती लाल जैन और उनके घर वालों का कहना है कि हमारे लाखों रुपए चले गए और मनोज का घर भी नहीं बस पाया। पूरा परिवार सदमे में है, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि ऐसे लोग बेनकाब हो, ताकि समाज के दूसरे लोग सतर्क हो सके। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।